सो वन पीस चैप्टर नंबर 1173 के प्रॉपर ट्रांसलेशंस आ चुके हैं और ये वाला चैप्टर मेरे को तो बहुत ज्यादा क्रेजी लगा क्योंकि चैप्टर की स्टार्टिंग के अंदर जिस तरीके से जोरो अपने एक्शन में आता है, उसके बाद ब्रूक और गनको का पास्ट हम लोग को बताया जाता है, जिसके बाद जो एल्बाफ के जायंट किड्स है वो बहुत ही ज्यादा खतरे में थे, उनका सीन भी हम लोग को प्रॉपरली बताया जाता है। और उसके बाद वो घटिया सा सोमर्स का रिएक्शन भी देखने वाले हैं हम इस चैप्टर के अंदर, जो कि सच में भाई तुम लोग को हंसा देगा। तो इस वाले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं तुम लोग को यही बोलूंगा कि यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो अगर तुम लोग मेरे चैनल को फॉलो करते हो रेगुलरली। तो बाकी नहीं करते, सिर्फ वन पीस के लिए करते हो तो कर ही लो यार। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 1173 का नाम होने वाला है जनरेशन ऑफ वॉरियर्स। और क्योंकि पिछली जनरेशन भी वॉरियर्स की थी एल्बाफ की, और ये वाली भी एल्बाफ की जनरेशन वॉरियर्स की है, तो इसलिए इस वाले चैप्टर का नाम है जनरेशन ऑफ वॉरियर्स। बाकी इस वाले चैप्टर के अंदर एक बहुत ही तगड़ा कवर रिक्वेस्टेड पेज भी है, जिसके अंदर भाई ऊसॉप कुछ तो करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे शहद लगा रखा है उसने अपनी नाक के ऊपर और वो एक कीड़े को अट्रैक्ट कर रहा है, बट पेड़ के पीछे खड़ा है चोपर, जो कि भाई ऊसॉप को गलत इरादों से देख रहा है। मुझे नहीं पता भाई ये दोनों क्या इरादे में काम कर रहे हैं, इनके इरादे ठीक नहीं है। खैर हम अपने इरादे ठीक करते हुए चलते हैं चैप्टर की तरफ। बाकी चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे डोरी एंड ब्रोगी उस विलेज तक पहुंच चुके हैं जहाँ पे भाई जारुल है, और यहाँ पे जारुल भी इस नजारे को देख रहा है। डोरी एंड ब्रोगी बिल्कुल पागल आतंकवादियों की तरह अंदर घुस रहे हैं, और जारुल यहाँ पे यही बोलता है भाई ये चीज तो बहुत ही ज्यादा अजीब है। इतने में स्टानसेन और हजरुद्दीन जोरो से पूछने लग जाते हैं कि भाई तेरा प्लान क्या है। बट यहाँ पे जोरो बोलता है अगर मैं उन लोग को मार दूं तो तुम लोग को कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे हजरुद्दीन बोलता है देख उनको मार देना हम लोग के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग की पहली प्रायोरिटी है। स्टानसेन बताता है यहाँ पे हम लोग को सबसे जरूरी है जारुल को बचाना। बट ये बात है वो जो बंदे हैं हमारे जो भी जायंट्स वाले हैं वो सबके सबने बहुत प्राइड कमाया, इतना ध्यान रखियो कि उनके प्राइड को दिक्कत ना आए। और यहाँ पे हम लोग को बोला जाता है कि भाई जोरो एक बात तो बता, बट इतने सारे वॉरियर्स से तू निपटने कैसे वाला है। यहाँ पे जोरो बोलता है उसकी चिंता तुम मेरे पे छोड़ दो। बट यहाँ पे स्टानसेन और हजरुद्दीन पे सारे के सारे जायंट्स की नजर जा चुकी है और वो सब इन्हीं पे ही हमला करने आ रहे हैं। अब यहाँ पे क्योंकि डीमन जायंट्स ने देख लिया था भाई हजरुद्दीन वगैरह को, तो वो लोग पूछने लगते हैं तुम लोग तो किसी मिशन पे थे ना, तुम लोग पूरी दुनिया के जायंट्स को इकट्ठा करने वाले थे। दूसरा वाला बोलता है अबे कुछ नहीं होने वाला, पागल नहीं। जिसके बाद हजरुद्दीन और स्टानसेन जोरो को बोल रहे होते हैं भाई तू निकल, और यहाँ पे जोरो बोलता है भाइयों तुमने ठीक समझा, मेरे निकलने का टाइम आ चुका है। यहाँ पे हजरुद्दीन के कंधे से सीधा कूदता हुआ जोरो बाकी जो डीमन जायंट्स है उनके सर पे चढ़ने चला जाता है। और यहाँ पे स्टानसेन बोलता है भाई तेरा प्लान तो तगड़ा है, क्योंकि तू अगर इनके सर पे घूमेगा तो तेरे ऊपर वो अटैक डोमी रिवर्सी का नहीं हो पाएगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि भाई वो जो जायंट्स है वो स्टानसेन और हजरुद्दीन के ऊपर ही अटैक कर देते हैं, बट ये दोनों अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। जिसके बाद भाई जोरो एक के बाद एक सब जायंट्स के ऊपर चढ़ता हुआ बिल्कुल इन जायंट्स के सेंटर के अंदर पहुंच जाता है। और यहाँ पे जोरो अपनी 3 स्वॉर्ड स्टाइल सीक्रेट टेक्निक का यूज करता है, जिसके बाद वो हवा में कूदता हुआ क्रॉसिंग ऑफ 6 पाथ्स को यूज करता है और यहाँ पे बहुत ही सारे जायंट्स को काट देता है। स्टानसेन बहुत ज्यादा खुश है कि भाई जोरो ने तो कमाल कर दिया, और इतने में इन सबके सर काटने के बाद डोरी एंड ब्रोगी तक जोरो पहुंच चुका है। जोरो हवा में उड़ता हुआ चिल्ला के बोलता है, और यहाँ पे इतने में डोरी एंड ब्रोगी उसको देखकर एकदम पागल हो जाते हैं। वो दोनों बहुत ही जोर की अटैक करने की कोशिश करते हैं। यार जोरो यहाँ पे किसी तरीके से निकल जाता है, बट हम लोग को दिखाया जाता है डोरी एंड ब्रोगी ने इतना तगड़ा अटैक करा कि उन दोनों ने एक दूसरे को ही हार्म कर लिया। और उसके बाद जोरो की जो भाई शक्ल का रिएक्शन है वो बिल्कुल देखने वाला है। यहाँ पे जारुल भी शॉक्ड हो चुका है कि भाई डोरी एंड ब्रोगी क्या कर रहे हैं, और चीफ जो है इनके वो दिक्कत में आ चुके हैं। तो यहाँ पे ब्रूक जिसको गनको ने अपने पूरे तरीके से एरो में फोल्ड कर रखा है, वो किसी तरीके से अपने आप को घसीटता ब्रांच 8 तक पहुंच चुका है, जहाँ पे गनको खुद है। वो गनको को देखकर चिल्ला के बोलता है प्रिंसेस शूरी। इसके बाद गनको का ध्यान जाता है और यहाँ पे ब्रूक बोलता है कि तू प्रिंसेस शूरी ही है ना। खैर यहाँ पे गनको कुछ ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करती। जिसके बाद ब्रूक बोलता है देख ये चीज बोलना कि तू प्रिंसेस शूरी है ये चीज बिल्कुल इम्पॉसिबल टाइप की है, बट पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लग रहा है कि तू उसी की इमेज प्रेजेंट कर रही है, और मेरे को ऐसा लग रहा है भाई तू प्रिंसेस शूरी ही है। बस मैं यहाँ पे श्योर करने के लिए आया हूँ कि क्या तू वही है। यहाँ पे ब्रूक बोलता है अगर तू प्रिंसेस शूरी सही में नहीं भी है तो पक्का तू उसके ब्लड की है। कहने का मतलब ये है यहाँ पे ब्रूक बोलना चाहता है कि प्रिंसेस शूरी अगर अभी जिंदा होती तो वो 80 साल की होती, और यहाँ पे ब्रूक बोलना चाहता है कि वो बहुत ही ज्यादा चेंज हो चुका है, तो प्रिंसेस शूरी भी उसको एकदम से देख के नहीं पहचान पाती। बट सीन ये है जो तेरी आंखें हैं, तेरे बाल हैं, वो सब चीजें जो है वो मेरा ध्यान वापस से प्रिंसेस शूरी की तरफ लेके जा रहे हैं। और तेरा मैरी जुआ से कनेक्शन वो तो बहुत ही खतरनाक चीज है, और तेरे को मेरा म्यूजिक भी पसंद है भाई, पता नहीं क्यों बट सबका सब मैच हो रहा है बिल्कुल प्रिंसेस शूरी से तेरा। और यहाँ पे ब्रूक एकदम से गुस्से में आके चिल्ला के बोलता है भाई मैंने कभी सोचा भी नहीं था इतना घटिया दिन आएगा जिस दिन मैं तेरे बारे में सोचूंगा, क्योंकि तूने अपने बाप को मार दिया
वो इंसान जिसने मेरे लिए बहुत कुछ किया, तूने उसको ही मार दिया। और यहाँ पे ब्रूक का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पे गन को अपनी सेंसेस में आने की ट्राई कर रही है, ईमू पूरा ट्राई कर रही है कि गन को अपने सेंसेस में ना आ पाए। यही बोलती है गन को, क्या तू अपनी मेमोरीज वापस ले रही है? और यहाँ पे इतने में हम लोग देखते हैं कि भाई गन को अपने कंट्रोल में वापस आ चुकी है। गन को फटाफट से ब्रूक को बोलती है कि भाई तू कुछ भी कर बट यहाँ से भाग जा। और गन को ने जो भी उसके एरोस थे वो ब्रूक के साइड से खोल दिए हैं। ब्रूक यहाँ पे शॉक्ड है कि ये मेरे को भागने को क्यों बोल रही है भाई। बट इतने में ही ईमू जो है वो यहाँ पे गंजी चुड़ैल पागल हो चुकी है। वो गन को चिल्लाना स्टार्ट हो चुकी है कि अच्छा तो तू अब अपनी विल का जो आएगा उसका काम करेगी। और यहाँ पे ईमू वापस से गनको की बॉडी पे कंट्रोल ले लेती है। खैर यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि ब्रूक पूरा तो खुल चुका है बट जो उसकी टांग है उस पे अभी भी एरो बंधा हुआ है। बट हाँ, ब्रूक किसी तरीके से खुल तो चुका है। यहाँ पे ब्रूक बोलता है पहली बात तो ये है कि तू मेरे को भागने को क्यों बोल रही है, क्योंकि मैं यहाँ पे वो वाला मैटर शांत करने आया हूँ जो पहले हो चुका है। तो ब्रूक बोलता है असल में बता चिल्ला के कि तू है कौन। बट यहाँ पे ईमू के कंट्रोल वाली गन को सीधा हमला कर देती है भाई ब्रूक के ऊपर। ब्रो इज लिटरल भाई क्रेजी। पहले इस बंदे की एम्परर से फाइट हुई थी, अब सीधा ईमू से। भाई बंदे का लेवल ही नेक्स्ट है। और यहाँ पे जो अटैक करा ईमू ने अपना हाकी वाला, उसको गन को बहुत ही आसानी से रोक देता है। और यहाँ पे जो अटैक करा ईमू ने ब्रूक के ऊपर, ब्रूक उसके ऊपर अपना कंट्रोल लेके अपने आप को बचा लेता है। खैर यहाँ पे ईमू बोलती है अबे तू गनको का क्या है, पहले मेरे को ये बता। यहाँ पे हम लोग को ऊसोप वगैरह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्योंकि गनको ने अब अपने एरो खोल दिए हैं तो ये लोग भी फ्री हो चुके हैं। ऊसोप भाई से वैसे तो कुछ हो नहीं रहा। यहाँ पे ऊसोप सबको हवाबाजी दे रहा है कि मैंने अपने माइंड ट्रिक को यूज करके तुम सबको खोल दिया। बट यहाँ पे जिनबे ऊसोप की तरफ ध्यान नहीं देता और अब वैसे ही माइनस में चल रहा भाई का इस टाइम पे एल्बाफ के अंदर और खत्म कर दिया। खैर यहाँ पे जिनबे बोलता है अब यार मेरे को पता नहीं, समझ नहीं आ रहा बट मेरे को ऐसा लग रहा है ये एरो बहुत ज्यादा लूज हो चुके हैं। सोमर्स ने जो स्पाइक लगा रखे थे वो अभी भी रॉबिन के आसपास है, जिसको देखकर नामी परेशान है। बट रॉबिन यहाँ पे यही बोलती है नामी यार चिंता मत कर मेरी, तू जाके बच्चों को प्रोटेक्ट कर। बट यहाँ पे जिनबे बोल रहा होता है यार मैंने देखा तो था जो जायंट किड्स की टीचर है वो जा तो रही थी बट वेस्ट विलेज बहुत ही ज्यादा दूर है, मेरे को लगता तो नहीं है वो पहुंच पाएगी। बट यहाँ पे इतने में ही सांजी भी आ चुका है। खैर यहाँ पे सीन आता है सोमर्स की तरफ जहाँ पे जायंट किड्स बस पहुंच ही चुके हैं उसके पास में। और यहाँ पे वो सोमर्स बहुत ज्यादा खुश होकर बोल रहा है फटाफट चलो बच्चों तुम लोग को तो मैं बताता हूँ। यहाँ पे गबान का लोंडा बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो बोलता है बेटा ये बात ध्यान रखियो एल्बाफ वाले बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और जो तू हम लोग के साथ कर रहा है ना तू बचेगा नहीं, इस बात को ध्यान रखियो। यहाँ पे भाई धमकी दे रहा गबान का लोंडा। बट यहाँ पे सोमर्स बोलता है अबे ये बात तो हम सबको पता ही है कि भाई एल्बाफ स्ट्रॉन्ग है, तभी तो हम तुम लोग को उठा रहे हैं, यही नहीं समझ आ रही तेरे को और ऐसा लग रहा है तू गबान वाला ही है। खैर यहाँ पे कॉलन बोलता है कि अगर तेरे अंदर सच में दम है सोमर्स तो तू हम लोग को एक बार खोल के देख, असली वॉरियर्स की तरह भिड़ के देख। भाई बंदे में दम तो है, मुंह पे बोल दे रहा है उसके। बट यहाँ पे सोमर्स बोलता है तेरे अंदर दम तो है बट यार अब ना इस चीज के लिए बहुत ज्यादा लेट हो चुका है क्योंकि जो हार्बर है तुम वहां तक पहुंच चुके हो, शिप तुम्हारे लिए वहां पे खड़ी है, फटाफट घुसो। खैर मैं ये बोलूंगा कि तुम लोग फटाफट अपने एल्बाफ को, प्यारे एल्बाफ को बाय बाय बोलो क्योंकि तुम लोग यहाँ कभी वापस नहीं आओगे। बट यहाँ पे सारे के सारे बच्चे ये चीज नहीं चाहते तो वो लोग हेल्प के लिए चिल्ला रहे हैं। खैर यहाँ पे सोमर्स अपने ग्रेट वन और किलिंगम को बोल रहा है कि जो टास्क है वो कंप्लीट होने वाला है तो भाई यहाँ से निकलने की भी तैयारी करनी है हम लोग। खैर यहाँ पे तो सोमर्स पागल हो रहा है, उसको फटाफट से मैरी जुआ जाके सोना है क्योंकि वो बोल रहा है अगर कुछ है तो मेरे को बता दो। बट इतने में उन सारे बच्चों के पेरेंट्स वहां पे पहुंच चुके हैं जिनको देखकर सोमर्स के वैसे तोते तो उड़ चुके हैं। यहाँ पे सोमर्स बोलता है यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये लोग यहाँ पे पहुंच कैसे गए, क्योंकि मैंने तो इनके पीछे वो किलिंगम वाले डीमंस लगाए थे ना, वो यहाँ पे कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं। इतने में हम लोग को दिखाया जाता है कि बच्चे चिल्लाना स्टार्ट हो चुके हैं और यहाँ पे ओइमो भी इनके साथ आया। बट इतने में ही निका इन लोग के ऊपर जो वही है भाई जो नाइटमेयर किलिंगम ने बनाया वो सीधा अटैक कर देता है। यार यहाँ पे ये लोग किसी तरीके से बचते हैं बट यहाँ पे सब के सब भागने को हो रहे हैं। यार यहाँ पे सारे के सारे जायंट्स वगैरह बोलते हैं कि भाई हम लोग को तुम लोग बहुत ज्यादा हल्के में ले रहे हो। यहाँ पे सारे जायंट किड्स के जो मदर फादर है वो सब के सब मिलके अटैक करते हैं निका के ऊपर। बट सीन ये होता है कि भाई निका उस अटैक को डॉज करके मतलब किसी तरीके से बच जाता है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो इन सबको मारने के लिए अब पागल हो चुका है। यार यहाँ पे रोड वगैरह गोल्डबर्ग और जर्ड यहाँ पे देख लेते हैं, वो दूर से देख रहे हैं कि ये मॉन्स्टर उन लोग पे हमला कर रहा है। तो ये लोग बोलते हैं अगर हम लोग भाग के भी जाएंगे ना तब भी हम लोग वहां पे नहीं पहुंच सकते, हम लोग को यहीं से कुछ करना पड़ेगा। इतने में जर्ड और गोल्डबर्ग रेडी हो जाते हैं 2 जनरल्स करके अटैक करने के लिए। इतने में भाई रोड आता है, बोलता है भाई को भी तो इनवाइट करो और यहाँ पे 3 जनरल्स करके रोरिंग नेशन करके अटैक करते हैं और भाई इनका अटैक यहाँ से इतना खतरनाक जाता है कि वो जो निका है उसको ये लोग बीच में से फाड़ देते हैं। यार जो निका है जो गुब्बारा सा बन चुका है वो अब जा रहा है भाई सीधा सोमर्स की तरफ। सोमर्स बोलता है इससे पहले मैं तेरे को तबाह कर दूं मेरी तरफ मत आ। बट जो उसका स्पाइक वाला बैट है वो उसको यूज करता है और यहाँ पे वो इतना जोर की घुमाता है कि भाई वो जो मॉन्स्टर था वो तो गया ही, खत्म हो ही गया था। बट यहाँ पे वो जो शिप थी जिसके अंदर ये सब बच्चों को लेके जाने वाला था इसने उसको ही डुबा दिया। मतलब बंदे ने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। और यहाँ पे सोमर्स की जो शक्ल है भाई की नाक तक बहने लग
लग गई। खैर यहाँ पे सोमर्स अब बेचारा रो रहा है शिट शिट करके, बट इसने जो शिट करी है वो सबको दिख गई है। जिसके साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे एंड हो चुका है और अगले हफ्ते कोई भी ब्रेक नहीं है, मतलब चैप्टर तो आने ही वाला है। बट एक बहुत ही प्यारी चीज, नोटिस करने वाली चीज ये है कि जोरो ने जो अटैक करा था, हर किसी ने नहीं नोटिस किया होगा, बट उसने उसके अंदर हाकी का यूज करा है। तो यहाँ पे हम लोग को ये तो कंप्लीटली दिखाया जा रहा है कि अब अपने बंदे भी हाकी का शो तुम लोग को दिखाने वाले। खैर जिसके बाद जो भी हो, ब्रूक का जो भी पास्ट है अगले चैप्टर के अंदर शायद से वही रिवील करके दिखाया जाएगा। अब देखते हैं क्या होने वाला है। इस वाले चैप्टर के लिए इतना ही। आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।